23 जून 2026 की एक न्यूज़ आर्टिकल है कि यूके पीएम केयर स्टारमर ने रिज़ाइन किया। अब जब यूके पीएम रिज़ाइन करते हैं तो अब वहाँ तो गवर्नर होते नहीं हैं, तो उनको या तो मोनार्क जो किंग है उनके पास या तो विज़िट करना पड़ेगा या विया टेलीफोन उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट दी रेजिग्नेशन। और अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वो ही करेंगे। बट जब हम इंडिया की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को अगर रेजिग्नेशन देना हो तो क्या होगा, किनको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। और अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि यूके की जब हम बात करेंगे तो उसमें कोई कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जैसे कि इंडिया के पास है। तो जैसे कि इंडिया में 5 ईयर टर्म होता है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। मतलब अभी तक हम देखे जाए तो पिछले डिकेड में 7, मतलब ये बहुत नॉर्मल फिनोमिना हो गया किसी पीएम के, यूके पीएम के रेजिग्नेशन के। क्योंकि पिछले एक डिकेड की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 7 लोगों ने रिज़ाइन करा, जबकि इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया की रिमूवल प्रोसेस में कैसे रिमूव होगा, अगर रेजिग्नेशन के अलावा कैसा हो सकता है कि अगर जनरल इलेक्शन में हमारे इंडिया के पीएम मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलता उनको, तो हो सकता है। और क्या रीज़न होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आपको पता है, या फिर लॉस ऑफ कोएलिशन। जबकि यूके की हम बात करें तो जनरल इलेक्शन वही सेम एज इंडिया। और सबसे बड़ी एक चीज़ आती है, अभी रेजिग्नेशन का एक सबसे बड़ा कारण है इंटरनल पार्टी वोट्स। अगर जो मेंबर्स हैं एक पार्टी के जहाँ से पीएम इलेक्ट हुए हैं यूके के, अगर वो आपस में ही पार्लियामेंटेरियंस अगर आपस में ही वोट करते हैं और मेजॉरिटी वोट आ जाती है तो ये हट जाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ भी लागू होता है। इंडिया में जैसे हमारे पास कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो विच कम्स अंडर आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूके के पास नहीं है कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसे ये रिज़ाइन होगा या रिमूवल कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू।